गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया से स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया होती है उसकी तुलना को करेंगे। हमने देखा स्विट्ज़रलैंड के संविधान का ऐतिहासिक महत्व, उसका इतिहास क्या रहा है, संविधान के विकास का तथा उनकी विशेषताएं तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इन सबको देखने के बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान के संशोधन प्रक्रिया से क्या अंतर है या क्या तुलना है। अमेरिकी और स्विट्ज़रलैंड इन दोनों ही देशों में संविधान कठोर है। इनमें इसके साथ ही साथ दोनों ही देशों में संशोधन की प्रक्रिया के भी दो चरण होते हैं, संशोधन की प्रस्तावना तथा संशोधन की पुष्टि। इन चीज़ों को, यही अंतर को हम, इनमें क्या अंतर है फिर भी इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं में देखेंगे। सबसे पहला, स्विस पद्धति में पूर्ण संवैधानिक संशोधन और आंशिक संवैधानिक संशोधन में भेद किया गया है, लेकिन अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं दिखता है। दूसरा अंतर, स्विट्ज़रलैंड में जनता के द्वारा संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है और संशोधन प्रस्ताव तभी पारित होता है जब जनता के बहुमत के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। लेकिन अमेरिका, भारत, रूस या अन्य देशों में जनता को संवैधानिक संशोधन की प्रस्तावना का अधिकार नहीं दिया गया है। इन देशों में संवैधानिक संशोधन की पुष्टि के लिए लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका या अन्य किसी की भी संविधान की तुलना में एकदम अलग है। तीसरा अंतर हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए जाने की व्यवस्था है, परंतु अमेरिका या अन्य देशों में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका, इन दोनों देशों के संविधान कठोर तो हैं, लेकिन अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से निश्चित रूप से ज़्यादा अधिक जटिल है। अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने पर ही संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित होता है और 3/4 इकाइयों के विधानमंडलों या 3/4 इकाइयों के संविधान संशोधन सम्मेलनों द्वारा पारित किए जाने पर संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि होती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के संबंध में संघीय संसद के दोनों सदनों के बहुमत, कैंटनों के बहुमत और जनता के बहुमत की ही आवश्यकता है। इनमें से किसी के द्वारा भी 2/3 या 3/4 या इस प्रकार के किसी विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार स्विस पद्धति अपेक्षाकृत सरल है। अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था होने के कारण संवैधानिक विकास का छोटा अंश औपचारिक संशोधनों से, लेकिन एक बड़ा अंश न्यायिक व्याख्याओं से संपन्न हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है और वैधानिक विकास का समस्त कार्य औपचारिक संशोधनों से ही संपन्न हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका के स्विट्ज़रलैंड के संविधान में काफ़ी अंतर है। कठोर संविधान बाहर से दृष्टिगोचर होता है, परंतु अलग अलग प्रक्रियाओं को उन्होंने अपनाया है। स्विट्ज़रलैंड में लोक निर्णय लोकमत आरंभक की जो बात की गई है, जिसमें इन जनता को प्रत्यक्ष रूप से दावेदारी दी है किसी भी चीज़ में, चुनाव में, संविधान संशोधन में, किसी भी प्रक्रिया में जो कानून से निर्मित है। अतः यहाँ पर कहा जा सकता है कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संविधान कहलाता है।